मैं पंडित प्रमोद गौतम, चेयरमैन वैदिक सूत्रम टाइम्स। मैं आज सभी दर्शकों को जो है महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रहस्यमयी तथ्य के बारे में बताऊंगा। और हमारा जो भारत देश है, स्वतंत्र भारत, जो 15 अगस्त 1947 जो 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र में स्वतंत्र हुआ था, उसकी जन्म कुंडली के बारे में सूक्ष्म बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत जब 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्र हुआ था मध्य रात्रि 12 बजे, उस समय ब्रह्मांड के अंदर पुष्य नक्षत्र और वृष लगन चल रहा था। इसको हम जन्म समय का लगन बोलते हैं। जिस समय स्वतंत्र भारत का 12 बजे निर्माण हुआ था मध्य रात्रि में, उस समय 2 नंबर पे यानी कि वृष राशि थी, यानी वृष लगन, जिसका स्वामी शुक्र ग्रह होता है, उसका लगन चल रहा था। बाकी ग्रह जो उस समय गोचर में चल रहे थे वो यहाँ पे इंडिकेट हो जाते हैं, जो जब हम किसी व्यक्ति की या किसी राष्ट्र की कुंडली बनाते हैं। अब मैं वर्तमान बता दूँ, भारत की चंद्र राशि है वो कर्क राशि है, ठीक है। जन्म समय का लगन वृष है, टाइम ऑफ बर्थ का लगन है। तो वर्तमान में 15 मई 2025 से लेकर ब्रह्मांड में गोचरी चाल में यानी ग्रह परिवर्तित होते रहते हैं। 3 बड़े ग्रह हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो जिनका किसी भी ज्योतिषी विश्लेषण के में महत्वपूर्ण रोल होता है, यानी प्रेडिक्शन करने में हम कह सकते हैं। एक तो होता है देवगुरु बृहस्पति, जो लगभग 1 साल तक एक राशि पर रहता है, और दूसरा होता है ये राहु और केतु 1.5 वर्ष तक रहते हैं जब गोचर परिवर्तन होती है। और शनि की चाल सबसे लंबी समय बाद परिवर्तन होता है, 2.5 साल की, लगभग 2.5 साल बाद वो अपनी राशि परिवर्तन करता है। और एक राशि से दूसरी राशि में जाने में से 2.5 वर्ष लग जाते हैं। तो वर्ष 2025 में 3 महत्वपूर्ण बड़े ग्रह परिवर्तित हुए थे। एक सबसे पहला 29 मार्च 2025 से ब्रह्मांड के न्यायाधीश शनि ग्रह ने मैंने अपनी कुंभ राशि से, अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि से मीन राशि में परिवर्तन किया है 2.5 साल के लिए, जो कि जून 2027 तक मीन राशि में ही रहेंगे। और दूसरा 15 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति यानी ब्रह्मांड के अति शुभ ग्रह, सद्बुद्धि के कारक, धर्म के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति ने मिथुन राशि पे अपना स्थान परिवर्तन किया है 15 मई 2025 से, जो कि जून 2026 तक मिथुन राशि पे ही रहेंगी। तीसरा किया है हमारे जो राहु केतु ने 6 ग्रह की संज्ञा दी जाती है। राहु को मायावी, छल कपटी यानी अराजकता का कारक ग्रह भी कहा जाता है जो है। तो उसने भी जो है 18 मई 2025 से कुंभ राशि पे राशि परिवर्तन किया हुआ है जो है। और जब कुंभ राशि पर राहु जाएंगे तो केतु जस्ट उसके सामने होता है, तो वो केतु सिंह राशि में विराजमान है वर्तमान में। ये गोचर की स्थिति, इसी के आधार पर मैं पूरा आपको एनालिसिस समझाऊंगा जो है वर्तमान में। और मैं अपने राष्ट्राध्यक्षों के बारे में और बता देता हूँ। हमारे वर्तमान भारत देश के जो देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री मोदी जी, उनकी वास्तविक जो जन्म कुंडली है, यानी कि उनका जो जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को, वो अनुराधा नक्षत्र में जन्मी थी। और अनुराधा नक्षत्र में जन्म होने के कारण उनकी वास्तविक राशि वृश्चिक है। तो देवगुरु बृहस्पति की उनकी चाल के जो ग्रह की वर्तमान है थोड़ा सूक्ष्म रूप में उसको ही बताऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वर्तमान में अलग अलग राज्यों में केंद्र में जो चल रही है, एनडीए की सरकार, उसकी भी वास्तविक राशि वृश्चिक है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का निर्माण यानी कि स्थापना हुई थी, तो हम स्थापना दिवस की कुंडली को मानेंगे। जो कुंडली थी वो 6 अप्रैल 1980 की, उस समय ज्येष्ठा नक्षत्र था ब्रह्मांड के अंदर। तो उनकी चंद्र कुंडली है वो भी वृश्चिक राशि की बनेगी। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की भी वृश्चिक राशि की बनेगी। उसी के आधार पर मैं पूरा आकलन करूंगा। और हमारे जो वर्तमान की जो अमेरिका से इस समय टकराव चल रहा है भारत देश का, डोनाल्ड ट्रंप से, जो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति है 2025 में पुनः निर्वाचित होकर उन्होंने शपथ ली हुआ है, तो उनकी भी राशि वृश्चिक है। यानी कि वो ज्येष्ठा नक्षत्र में हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जन्मे हुए, तो उनके बारे में भी सूक्ष्म रूप में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं अपने भारत देश के बारे में शुरुआत करता हूँ। भाई, भारत देश का जब निर्माण हुआ था वृष लगन में, तो मंगल यहाँ पे बैठा हुआ था और
चंद्रमा यानी 5 ग्रहों की युति थर्ड हाउस में थी। अब वर्तमान में भारत की कर्क राशि है, गोचर में कर्क राशि से देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 से अशुभ हाउस 12वें में जा चुके हैं। हम कर्क राशि को यहाँ मानेंगे। चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दो अलग अलग होती है। टाइम ऑफ बर्थ की कुंडली अलग होती है, जन्म समय लगन की, और चंद्र लगन की कुंडली वो अलग होती है। जब ब्रह्मांड जो नक्षत्र होता है, चंद्रमा जिस राशि पे बैठता है उसे हम चंद्र कुंडली बोलते हैं। तो जितने भी ईयरली प्रोडिक्शन होते हैं, किसी का विश्लेषण होता है, वो चंद्र कुंडली के आधार पर किया जाता है। तो मैं भारत की कुंडली का जो विश्लेषण चंद्र कुंडली के आधार पर करता हूँ, गोचर का। कर्क राशि यहाँ पे 4 नंबर मानेंगे तो यहाँ पे 3 नंबर आएगा। 4 यहाँ मानेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ठीक है ना, 3 आएगा। तो कर्क राशि पर देवगुरु बृहस्पति की चाल 15 मई 2025 से यहाँ 12वें भाव में आ चुकी है। मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष के लिए जून 2026 तक यहाँ बैठे हुए हैं, जो भारत देश के लिए नुकसानदायक है। यानी कि जहाँ भारत को सहयोग से जो सहयोग चाहिए वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुआ। इस बारे में मैं गहराई में दिसंबर 2024 में बता चुका हूँ, 31 दिसंबर को। फिर मैं पुनः गहराई से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 15 मई से जैसे ही यहाँ पे गोचर की चाल चेंज हुई, देवगुरु बृहस्पति जो ब्रह्मांड के अतिशोभर है, सद्बुद्धि कारक, सहयोग कारक माने जाते हैं, जो है वो 12वें जा चुके हैं। अब क्योंकि अब अगस्त चल रहा है, 14 अगस्त है, तो डिग्री भी अब अच्छी डिग्री पे पहुंच चुका है देवगुरु बृहस्पति। अब उसका जो भी नकारात्मक प्रभाव है अब भारत देश पर उसका शुरू हो गया, आरंभ हो गया। जब ग्रह परिवर्तित होता है तो वो 0 डिग्री पे होता है, धीरे धीरे उसकी डिग्री बढ़ती है। बड़ा ग्रह तो कम से कम उसे 2 महीने लग जाते हैं अच्छी डिग्री में, यानी कि पावरफुल डिग्री में आने पे, तभी उसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो है। तो अब जो देवगुरु बृहस्पति अशुभ भाव में विचरण कर रहे हैं भारत देश के 15 मई 2025 से जून 2026 तक यहाँ रहेंगी। अब उसका अशुभ प्रभाव भारत देश पर आरंभ हो गया है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लाद दिया है, यानी कि एक तरह का वो सहयोग जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से जो आशा करी थी, उसके विपरीत स्थितियाँ भारत को देखने को मिल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भी वृश्चिक राशि है, उसके बारे में बताऊंगा। उनका देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 से 1 वर्ष के लिए खड़ा हो गया है। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी देवगुरु बृहस्पति गोचर में वृश्चिक राशि से अष्टम में जा चुका है। जो दो भारत के और अमेरिका के दोनों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी राशि वृश्चिक है। देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 से यहाँ बैठा हुआ है। तो जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग भारत को अमेरिका से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और पड़ोसी देश भी इस समय को चक्र रचने की कोशिश करेंगे। इसलिए भारत देश को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इम्पोर्टेंट बृहस्पति का मैंने बता दिया। अब उसके बाद भारत की जो शनि की ढैया जो चल रही थी पिछले 2.5 साल से, वो 29 मार्च 2025 से खत्म हो चुकी। शनिदेव अब यानी कि यहाँ पे आ चुके हैं, जो है, ठीक है ना, जो है। तो शनि की ढैया का जो प्रभाव मीन राशि, यहाँ पे मीन राशि, जब हम चंद्र लगन कर्क को लेंगे तो यहाँ पे मीन राशि आएगी। शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए थे 29 मार्च 2025 से पहले। अब वो 29 मार्च 2025 से 2.5 साल के लिए यहाँ आ चुके, यानी भारत की शनि की अष्टम ढैया चल रही थी, वो कर्क राशि चंद्र राशि कर्क से वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब भारत देश को जो वर्तमान में जो देवगुरु बृहस्पति का जो आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण विपरीत परिस्थितियाँ जो है आरंभ हो गई हैं। वो जुलाई से उसका नकारात्मक प्रभाव आरंभ हो गया है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अंश भर में मजबूत हो चुके हैं, जो है। अब दूसरी तरफ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत देश की स्वतंत्र भारत जब हुआ था तब वृष लगन था, मंगल यहाँ पे था। वर्तमान में भारत देश पर चंद्रमा ग्रह की, चंद्रमा शांत ग्रह पुष्य नक्षत्र में स्थित है भारत देश का, उसकी महादशा वर्ष 2014 से चल रही थी, जो है सितंबर 2014 से। अब वो 7 सितंबर 2025 से उसका 10 साल का, यानी कि पूरी तरह से कार्यकाल पूरा हो गया, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सितंबर 2025 से भारत देश पे मंगल की महादशा आने वाली है, यानी वो 7 साल तक चलेगी। मंगल को वैदिक हिंदू फलित ज्योतिष में युद्ध का देवता और देवता का सेनापति क्या है। मंगल भारत देश की कुंडली में भारत देश की
भारत देश के ये कुटुंब हाउस होता है, वाणिका हाउस भी होता है, संशोधन हाउस होता है, यानी कि बहुत से चीज़ों का विचार से सेकंड हाउस से किया जाता है। मंगल को अग्नि का कारक ग्रह माना जाता है। जो हमारे पास जो युद्ध होते हैं भयानक, उनका कारक भी माना जाता है, क्योंकि देवता को सेनापति अग्नि का कारक ग्रह है। तो अब मंगल की मानसा का भारत देश को 7 सितंबर 2025 से आने वाले 7 साल तक सामना करना पड़ेगा, या कह सकते हैं 2032 तक भारत देश को मंगल की मानसा का सामना करना पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप भारत देश के जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, यानी जितने भी पड़ोसी देश है और जितने भी और भी देश है जो मुस्लिम देश है, वो भारत के प्रति कुचक्र रचने की कोशिश कर सकते हैं, षड्यंत्रकारी स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। और भारत जो अमेरिका से आशा कर रहा है कि अमेरिका से हमारा सहयोग मिलेगा, उस सहयोग भारत को नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत की चंद्र राशि कर्क का अमेरिका की स्वतंत्र अमेरिका 4 जुलाई 1776 को अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ था, गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ था, तो वो कुंभ राशि के चंद्र राशि उसकी कुंभ में है, कुंभ राशि में स्वतंत्र हुआ था। तो कुंभ राशि का और कर्क राशि का तालमेल कभी नहीं होता है, मैं आपको क्लियरली स्पष्ट कर दूँ। इसलिए भारत और अमेरिका का तालमेल जीवन में कभी नहीं रहेगा, चाहे वो एक तरह का मायावी आडंबर और चक्रव्यूह भारत के प्रति गुप्त रूप में रचता रहेगा। पड़ोसी देशों से लड़वाने की षड्यंत्रकारी स्थितियाँ उसकी ऑलवेज हमेशा रहेंगी। जो है ऊपर से वो दिखा सकता है कि भारत का हित ऐसी है, लेकिन ग्रह की जो चाल जो बताती है स्वतंत्र भारत, कर्क राशि और कुंभ राशि ये षडाष्टक योग होता है। कर्क राशि से यहाँ पे कर्क राशि तो कुंभ राशि यहाँ आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 में पड़ती है। इससे हम बोलते हैं षडाष्टक योग। जब हम षडाष्टक एक दूसरे से राशि षडाष्टक होती है तो माप विस्फोटक होती है, उनमें कभी तालमेल नहीं होता है। कुंभ राशि का तालमेल कर्क राशि से नहीं होगा, कर्क राशि का तालमेल कुंभ राशि से नहीं होगा, ये षडाष्टक योग होता है। तो ये भारत का अमेरिका की जो राशि है उससे षडाष्टक योग नहीं हुआ, तो भारत को अमेरिका से सहयोग कभी नहीं मिलेगा। रूस उसका हमेशा सहयोगी रहेगा और पाकिस्तान से उसका हमेशा अच्छा तालमेल रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की राशि मिथुन है। जब मिथुन राशि रहेगी तो उसका मिथुन राशि यहाँ लें, पाकिस्तान की जो चंद्र राशि है, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 यानी स्वतंत्रता की उसने घोषणा करी थी, तो 14 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस मनाता है, उसके अनुसार उसकी मिथुन राशि पड़ती है, मिथुन राशि यहाँ पड़ती है और अमेरिका की कुंभ राशि यहाँ पड़ती है। तो अमेरिका का और पाकिस्तान का तालमेल गुप्त रूप में रहेगा और अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा जो है भारत के खिलाफ षड्यंत्रकारी गतिविधियों में फैलाने के लिए। तो इसलिए भारत अमेरिका पर पूर्ण रूप से कभी विश्वास न करे, क्योंकि जो ग्रहों के तालमेल होते हैं वो आजीवन रहते हैं, वो मिटते नहीं हैं। इसलिए ये कर्क राशि का और कुंभ राशि का तालमेल कभी नहीं होता है, क्योंकि अमेरिका की 4 जुलाई 1776 में जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था उसकी कुंभ राशि थी उस समय जो ब्रह्मांड में रची। भारत की कर्क राशि कुछ क्षेत्र में निर्माण होने से इसलिए विशेष सावधानी बरते, क्योंकि भारत को मंगल की मान्यता का सामना करना है 7 सितंबर 2025 से लेकर 2032 तक। तो जो कुटुंब का मतलब कुटुंब में मंगल बैठा हुआ है, कुटुंब का मतलब ये जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं जो भारत के अंदर जो है, और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो उत्पात मचाने की कोशिश करेंगे, अराजकता देश के अंदर फैलाने की कोशिश करेंगे, भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने की कोशिश करेंगे गुप्त रूप में। यानी कि एक तरह के देश में एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, तो उनसे भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और अपने पड़ोसी देशों से भी सावधानी की ज़रूरत है जो है, क्योंकि इस समय अमेरिका जो है भारत का हितैषी जून 2026 तक तो फिलहाल नहीं है जो है, क्योंकि चंद्र भारत की कर्क राशि पे देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक जून 2026 तक ही रहेंगी। तो भारत को 1 वर्ष तक पेशेंस और धैर्य रखने की ज़रूरत है। मैं 15 अगस्त 1947 कुंडली से, क्योंकि कल 15 अगस्त स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता का दिन है, इस वजह से मैं भारत देश की सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। यानी कि
हमें किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। 1 साल का समय जून 2026 में खत्म हो जाएगा। जून 2026 के बाद जैसे ही बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे, क्योंकि भारत की कर्क राशि है तो मैं चंद्र कुंडली कर्क राशि का आधार बता रहा हूँ, तो वो उच्च के बैठेंगे देवगुरु बृहस्पति 1 साल तक। 1 साल तक भारत को विपरीत परिस्थितियों के दौर से गुजरना पड़ सकता है। अमेरिका से सहयोग नहीं मिलेगा और विभिन्न देश कुचक्र रच के भारत में युद्ध को थोपने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो भारत को इस समय शांति और धैर्य से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि मंगल जो है लंबा समय, अब शांति का समय निकल गया, यानी कि धर्म युद्ध अब आरंभ हुआ। मैं धर्म की भाषा में कहूँ, वैदिक हिंदू फलित ज्योतिषी भाषा में कहूँ, जैसे महाभारत में 18 दिन का कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम की, यानी कि वो ये युद्ध जो है एक सकारात्मक संदेश, धर्म का संदेश देने के लिए उस समय हुआ था। ऐसा ही 7 साल का युद्ध अब भारत देश का पूरी दुनिया के देशों से एक होगा गुप्त रूप में, चाहे वो मुस्लिम देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो और भी देश हो। यानी कि भारत को आँख बीच कर किसी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, अपने हुनर पे, अपनी काबिलियत पे विश्वास करने की ज़रूरत है, यानी अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। ये 7 साल के अंदर ये स्थिति रहने वाली है। ये बात सत्य है, ये बात पता है मुझे कि भारत सारी विपरीत परिस्थितियों को पार कर जाएगा। विपरीत परिस्थितियाँ जीवन में आती हैं, हर एक देश के साथ आती हैं, लेकिन इस समय जो भारत को ऐसे दौरों को देखना पड़ेगा जिसकी भारत ने कभी उम्मीद नहीं करी थी। जो है इसके पीछे मेन रोल रहेगा अमेरिका का। रूस भारत का हमेशा समर्थक रहेगा और आने वाले समय में अमेरिका का अस्तित्व मिट जाएगा। मैं उसकी उपयुक्त समय तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये है कब आएगा, लेकिन आने वाले समय में अमेरिका की स्थिति डामाडोल रहने वाली है। आज 15 अगस्त की कुंडली के आधार पर मैं क्लियर कर दूँ, ये 7 साल की जो मंगल की महादशा है, ये भारत को इतना ऊंचा उठा देगी, भले ही युद्धों का भी सामना करना पड़े पड़ोसी देशों से या अन्य देशों में। अगर ये तीसरा विश्व युद्ध जो मर्डर आ रहा है, तो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति कल 15 अगस्त को जो है अलास्का जो अमेरिका में एक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां हमारे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होनी है। क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध फरवरी 2022 से लगातार चल रहा है, वो कब विध्वंसक रूप से चल रहा है, 2025 से लगातार जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कोशिश करी, उन्होंने जो दावे करे थे कि मैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवा दूंगा, वो कामयाब नहीं हुए, जो तो उनका देवगुरु बृहस्पति खराब हो गया है। तो ये रूस कल का जो 15 अगस्त 2025 को जो शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात होनी है, अब ये कुछ कंडीशन के आधार पर होगी, युद्ध विराम की तरफ होगी। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति को अपने पक्ष पर कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये तो यानी आने वाले समय में या कल 15 अगस्त 2025 को शिखर सम्मेलन की वार्ता के बाद क्लियर हो जाएगा। अगर ये वार्ता में शांति समझौता नहीं हुआ किसी भी कारण से, तो ये युद्ध भयानक रूप धारण कर लेगा रूस और यूक्रेन का। उसकी चपेट में पूरा यूरोप आएगा और अमेरिका से सीधी टक्कर रूस की होनी है। दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं और सबसे सर्वाधिक संख्या में दोनों में परमाणु हथियार है अमेरिका और रूस पे। इधर यूरोप पे भी है, यानी कि कुछ न कुछ सभी कुछ देशों पे परमाणु बम में। तो ये भयानक रूप विध्वंसक रूप धारण कर सकता है और इस तरह के हालात मंगल की महादशा भारत की जो आने वाली है उससे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अमेरिका गुप्त रूप में पाकिस्तान के माध्यम से भारत पर आक्रमण करवाने की कोशिश करेगा। मैं तो खुल के बोलता हूँ, ग्रह नक्षत्र की चाल इस तरह की आ रही है। तो इस समय कर्क राशि, भारत की कर्क राशि पे 18 मई 2025 से गोचर में राहु अष्टम में बैठा हुआ है, देवगुरु बृहस्पति 12 में बैठा हुआ है। जब राहु अष्टम में बैठता है तो हमारा सहयोगी हमारे पर गुप्त और जिससे हम आशा कर रहे हैं कि हमारा सहयोगी है, वो ही हमारे पर गुप्त षड्यंत्र रच के, हमारे पर कुचक्र रच के
हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पे जो राहु भारत का बैठा हुआ है, जो कि दिसंबर 2026 तक 1.5 वर्ष तक बैठेगा। 18 में 2025 से आ चुका है। अष्टम में अशुभ होता है, यहाँ माँ विनाशक होता है। इधर मंगल की मालसा आ रही है, इधर देव बृहस्पति खराब है। कुल मिलाकर ये भारत को जून 2026 तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति गोचर में मिथुन पे हैं, तब तक विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी से, अपने पड़ोसियों से चौकन्ना रहे, अपने देश में छिपे हुए अराजक तत्वों से चौकन्ना रहे जो है, और अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करें। और आने वाले समय में, चूँकि अब प्राकृतिक दैवी प्रकोप भी आरंभ हो गया है, ये बात मैं अपने एक विश्लेषण में 19 जनवरी 2025 को लाइव स्टोरी टाइम जो न्यूज़ वेब पोर्टल है उसमें उल्लेख कर चुका हूँ। 29 मार्च 2025 से जैसे ही शनिदेव मीन राशि पे परिवर्तित हुए, यानी अप्रैल 2025 से लेके, जो कि 2.5 वर्ष तक मीन पे ही रहेंगे जो है, यानी लगभग या जून 2027 तक। मीन राशि होती है जल तत्व की, भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार हुआ था उससे संबंधित है। जब मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति आती है ब्रह्मांड में, मेरे जो 29 साल बाद, 29.5 साल बाद करीब आए मीन पे, तब देवी प्रकोप यानी देवी शक्ति के द्वारा प्राकृतिक आपदाएं, देवी प्रकोप, महामारी, इसके द्वारा संहार होने की संभावना प्रबल होती है। जल प्रलय यानी जितने भी देवी प्रकोप हो सकते हैं, जो प्राकृतिक आपदा, उत्तराखंड, इसका सभी का विश्लेषण मैं कर चुका हूँ, मैं थोड़ा सूक्ष्म में बता रहा हूँ। अब वर्तमान में आप महीने भर से आप सभी देख रहे हो कि पूरी दुनिया में पानी से हाहाकार मचा हुआ, जल प्रलय मची हुई। उत्तराखंड में पहाड़ फिसल रहे हैं, यानी सैलाब आ रहा है। गंगा नदी पूरे शहर में, यानी बाढ़ की चपेट में पूरा भारत देश से दुनिया के विभिन्न देश में आ चुकी है। यानी कि पानी का प्रकोप, जल प्रलय आरंभ हो चुका है, यानी पानी का प्रकोप आरंभ होगा और जल संकट भी रहेगा। जब गर्मियों का सीजन आएगा तो संकट रहेगा, यानी ये स्थितियाँ रहने वाली है देवी प्रकोप के द्वारा। कुल मिलाकर ये कि 15 अगस्त 1947 की कुंडली के अनुसार भारत को अब मंगल की मालसा का सामना करना है अगले महीने से, और भारत को गोचर में 17 अगस्त 2025 से ब्रह्मांड में, यानी कि शासन का कारक सूर्य सिंह राशि पे स्थित हो जाएगा 17 अगस्त 2025 से सुबह से। राहु पहले से कुंभ राशि पे स्थित है, यानी गोचर में 18 में 2025। अब ये दोनों एक दूसरे के दृष्टिपात करेंगे 1 महीने तक। ये 1 महीने का समय पूरी दुनिया के लिए महाप्रलयकारी साबित हो सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति की वार्ता, शांति वार्ता, जो भी युद्ध विराम के संदर्भ में होनी है 15 अगस्त 2025 को अलास्का में शिखर सम्मेलन में, वो अगर कामयाब नहीं होती है, यानी वो कोई समाधान प्राप्त नहीं होता है, तो वो 1 महीने पूरी दुनिया के लिए प्रलयकारी साबित हो सकती है। क्योंकि शासन का सूर्य पर राहु सीधा आक्रमण करेगा। भारत को भी सावधान रहने की जरूरत है। जितने भी अराजक तत्व के लोग हैं, हमारे पड़ोसी देश से भारत पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि भारत 17 अगस्त 2025 से ये दौर आरंभ हुआ है। यानी भारत का जो विपरीत परिस्थितियों का समय है वो 17 अगस्त 2025 से आरंभ हो जाएगा, क्योंकि यानी 17 सितंबर 2025 तक 1 महीने तक महाविध्वंसकारी रह सकता है। यानी जितने भी वायु आने, रेल दुर्घटनाएं, ये भी होने की संभावना रह सकती है। तो प्लेनों में खराबी आ जाना, यानी कि जो भी प्लेन हमारे उड़ते हैं उनमें अचानक खराबी आ जाती है, तो वो सब राहु के कारण आती है। जब हमारा राज्यों के भारत की चंद्र कुंडली से राहु इस समय बैठा हुआ है। आप देख सकते हो 18 में के बाद कितनी विमान दुर्घटना हो गई। एक विमान दुर्घटना गुजरात में हुई थी, यानी कि 30 सेकंड के अंदर ही पूरा प्लेन क्रैश हो गया। कारण क्या? राहु 18 मई 2025 से वो 12 जून को गुजरात में जो प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें सारे के सारे लोग मारे गए, एक व्यक्ति जिंदा बचा था। कारण क्या? राहु यहाँ पे अष्टम में भारतीय कुंडली में गोचर में 18 मई 2025 से आ चुका है। जितने भी प्लेन उड़ते हैं वायु में, वो राहु के कारक होते हैं। जब असम में राहु बैठेगा, विमानों में खराबी आ जाए, या किसी का दिमाग, पायलट का जो है दिमाग डिसबैलेंस हो जाए, यानी प्लेन के माध्यम कोई बन सकता है। तो वो स्थिति आरंभ हो चुकी है। केवल ये भारत देश के अंदर ही नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर इसका प्रभाव आएगा। भारत को ये इन विपरीत परिस्थितियों का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति भी सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि वो भी अशुभ भाव 15 मई 2025 से बैठा हुआ है, जो कि जून 2026 तक बैठेगा।
इसलिए भारत को 17 अगस्त 2025 से चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वो 7 सितंबर से मंगल की मास आने वाली है। यानी कि एक तरह से ये है कि देवासुर संग्राम की स्थितियाँ आने वाले 7 साल तक भारत को सामना करना पड़ेगा। भारत पर जो पूरी धर्म की कृपा है, तो इसे मैं देवासुर संग्राम की संज्ञा दूंगा। अरे भारत को 7 साल का देवासुर संग्राम के युद्ध में भाग लेना पड़ेगा, जिसमें भारत के साथ दिव्य अलौकिक शक्तियाँ होंगी। पूरी दुनिया यानी कि विनाश करने के लिए, जब विनाश का दौर पूरी दुनिया में आरंभ होगा, तो दिव्य कृपा भारत को बचाव करेंगे। भारत के लोगों को, भारत की आम जनमानस को इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई धर्म युद्ध होता है तो पापियों का संहार होता है, अराजक तत्व का संहार होता है, अहंकारी शासकों का नाश होता है। ये विधि के विधान पूर्व निर्धारित है, इसे मिटाया नहीं जा सकता है। रूस इसमें उभर के सामने आएगा पूरे विश्व के अंदर। आने वाले समय में अमेरिका की जगह रूस स्थान ले सकता है अगर ये वहाँ विनाश हुआ। रूस, क्योंकि रूस पर दैवी कृपा हमेशा रहेगी। ये पहले से विधि के विधान के अनुसार पूर्व निर्धारित है। ये इस बात की जानकारी मुझे, मैं केवल चार्ट पे ऊपर बात कर रहा हूँ। तो रूस के ऊपर हमेशा दिव्य कृपा रहेगी। अमेरिका तानाशाह देश है, अहंकारी देश है, यानी जो गुलाम रहा था वो उस समय ब्रिटेन का 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ। वो उसके बाद उसके अंदर अहंकार की भावनाएं बढ़ गई। अब वो चरम अवस्था में, आज अमेरिका में भी इतनी बुरी स्थिति है जिसको बताया नहीं जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ही देश की विपरीत परिस्थितियों को काबू करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अमेरिका की जो कुंभ राशि है 4 जुलाई 1776, उसकी वास्तविक कुंभ राशि पे 7.5 चल रही है, जो कि 2020 से स्टार्ट हुई थी, जो है मार्च 2020। 5 साल के कार्यकाल में अमेरिका का सर्वनाश कोरोना काल में हुआ। 11 लाख लोग मारे गए। अमेरिका बेबस होकर खड़ा हुआ देखता रहा। सर्वाधिक लोग वहाँ की आम जनता कोरोना काल एक तरह का दैवी प्रकोप कहूँगा, क्योंकि दैवी प्रकोप था। जो है भले वैक्सीन बना लो, ये दैवी प्रकोप जब होता है तो काल के काल में अनगिनत लोग जाते हैं, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड के अंदर भ्रमण करती है। तो अमेरिका के अहंकार का सबसे ज़्यादा विनाश कोरोना काल में हो चुका है। 11 लाख लोग मारे, पूरी दुनिया के लोगों का हो चुका है, यूरोपीय देशों का हुआ, अमेरिका का सबसे ज़्यादा हुआ। अमेरिका असहाय, उसके बड़े बड़े वैज्ञानिक खड़े होकर तमाशा देखते हैं, क्योंकि वो शनि की 7.5 के प्रभाव में मार्च 2020 से आ चुका था। अभी 7.5 का आखिरी चरण बाकी है अमेरिका का, यानी आखिरी पिक्चर बाकी है अभी अमेरिका की, जो कि जून 2027 में शनि की 7.5 के प्रभाव से मुक्त होगा अमेरिका। क्योंकि कुंभ राशि के जितने भी लोग हैं वो अभी 2.5 साल तक विशेष सावधानी बरतते। यानी मैं तो एक देश के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन जितने भी कुंभ राशि जो 2.5 साल तक जो शनि की 7.5 का जो आखिरी चरण है वो महाविस्फोटक हो सकता है। यानी कि अपने अंदर जो छिपे हुए अहंकार को का समन करने की कोशिश करे, तो अमेरिका पे अहंकार का विनाश जो है पूरी तरह से कुंभ राशि यहाँ होने से उसको अभी, क्योंकि मीन पर यहाँ पे शनिदेव बैठे हुए हैं, जब शनि यहाँ पे आएंगे जून 2036 में, तब अमेरिका शनि की 7.5 से मुक्त होगा। तो कुंभ राशि यहाँ बैठने से अमेरिका की जो नक्षत्र वाली जो राशि है वो कुंभ है, तो 2.5 साल में अमेरिका के विनाश की लीला विधि के विधान के द्वारा पहले से निर्धारित है। अगर अमेरिका ने अपने अहंकारी गतिविधियों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो चुने गए 2025 में जिन्होंने शपथ ली है, उन्हें अपने अंदर आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि वो भी ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे और उनका समय भी 15 मई से 2025 से 1 साल तक देवगुरु बृहस्पति 12वें में चला गया है। जैसे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री अनुराधा नक्षत्र में जन्मे, उनकी वृश्चिक राशि है, उनका भी देव बृहस्पति 12वें में चला गया है। क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्री सोशली डेवलप हैं, यानी एक तरह से उनके अंदर जो और आए वो सकारात्मक ऊर्जा युक्त है, तो वो तो विपरीत परिस्थितियों से यार अपना बचाव कर लेंगे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। नकारात्मक ऊर्जाएं इस समय उनके ऊपर मॉडल आ रही हैं, क्योंकि यानी कि अमेरिका की जो कुंभ राशि है स्वतंत्र अमेरिका की, उसके ऊपर राहु बैठ गया है 18 मई 2025 से, जिसकी राशि के ऊपर राहु बैठ जाता है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है 18 मई 2025 से, तो दिसंबर 2026 तक बैठेगा। तो राहु होता मायावी, छल कपटी, यानी गलत निर्णय लेने का कारक कहा जाता है, भ्रामक, यानी व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। तो राहु तो अमेरिका के
स्वतंत्र अमेरिका के ऊपर बैठ गए कि राशि कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति से कोई आशा करे कि ये कोई अच्छा निर्णय लेंगे दिसंबर 2026 तक, उसकी तो उम्मीद नहीं है, जो गोचर में राहु उनकी राशि पे बैठा हुआ है। इधर हमारे जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, उनका देवगुरु बृहस्पति सद्बुद्धि जो उन्हें देगा वो समय निकल चुका है 15 मई। अब देखते हैं कल 15 अगस्त 2025 को शिखर सम्मेलन जो अलास्का में हो रहा है, जो कि रूस का हिस्सा रहा था जो है, उस पर क्या समझौता होता है रूस के राष्ट्रपति से, उसी के ऊपर आगे की रूपरेखा, भविष्य में महाविनाश की रूपरेखा तैयार होगी। अब मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा, कुल मिला के ये है, लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत देश को 17 अगस्त 2025 से ही चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में गोचरी चाल में सूर्य और राहु जगत को प्रकाश करने यानी प्रकाशित करने वाला सूर्य राहु की दृष्टि में रहेगा, इधर सूर्य राहु को देखेंगे, एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे। ये समुद्र मंथन काल से हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा गया है, समुद्र मंथन के काल में सूर्य और चंद्रमा की राहु से आपसी दुश्मनी है, जिस इसी कारण हमारे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होते हैं वो इसी कारण होते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार वैज्ञानिक तत्व आध्यात्मिक रश्मि तत्व को नहीं मानते, लेकिन हमारे पौराणिक ग्रंथ इस बात को मानते हैं। तो इनकी दुश्मनी पौराणिक काल से चली आ रही है सूर्य और राहु की। अब ये एक महीने तक गोचर में एक दूसरे पर दृष्टिपात करेंगी, यानी विषैली किरणें एक दूसरे को छोड़ेंगे, इसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। तो भारत देश विशेष सावधानी बरते, क्योंकि वो मंगल की 7 साल की महादशा में आने वाला है अगले महीने 7 सितंबर 2025 7 साल का। तो भारत में नकारात्मक प्रभाव आरंभ हो जाएगा 15 अगस्त 1915, कल 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे इस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रहस्य विश्लेषण को अधिकतर लोगों तक जनहित में शेयर करें, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रमोद गौतम के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कभी कभी आध्यात्मिक रहस्य तथ्यों का विश्लेषण करता हूँ जो है, तो उससे आपको समय पर सूचना प्राप्त होती रहेगी।